अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उनके निजी कंट्रोल रूम का कोई बटन हो। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज़ के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटा दी गई हैं या उन्हें विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ईरान को धमकी दे डाली है कि अगर अब किसी जहाज या नाव ने नई माइंस बिछाने की कोशिश की तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। यानी दोस्तों, ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है। समंदर में अमेरिका की निगरानी, ऊपर से अमेरिका की नजर और नीचे अगर कोई माइंस बिछाए तो सीधे कार्रवाई। लेकिन कहानी में एक सवाल है, ट्रंप को आखिर इतनी जल्दी क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज़ वाकई अमेरिका के कहने भर से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है? क्योंकि ट्रंप का दावा अपनी जगह है, लेकिन हॉर्मुज़ की जमीन पर यानी पानी के अंदर की वास्तविक स्थिति उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि उन्हें अमेरिकी नौसेना से जानकारी मिली है कि हॉर्मुज़ के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी माइंस या तो हटा दी गई हैं या फिर उन्हें विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि नई माइंस बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तत्काल और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। अब ट्रंप की भाषा पर गौर कीजिए, तत्काल और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। लगता है जैसे व्हाइट हाउस से कोई समुद्री ट्रैफिक पुलिस का आदेश जारी हुआ है। माइन बिछाई तो चालान नहीं, सीधा जहाज गायब। लेकिन मजाक अपनी जगह है क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ईरान और ओमान के बीच स्थित ये संकरा मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। यानी हॉर्मुज़ में अगर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत पर पड़ेगा, चीन पर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और सबसे पहले असर पड़ेगा दुनिया के तेल बाजार पर। इसलिए ट्रंप का हर बयान सिर्फ एक सैन्य चेतावनी नहीं, वो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी एक संकेत है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका इतनी मजबूती से हॉर्मुज़ पर अपनी मौजूदगी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस रास्ते पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ समुद्री सुरक्षा नहीं है, इसका मतलब है ऊर्जा आपूर्ति पर प्रभाव, और ऊर्जा पर प्रभाव का मतलब है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। यही वजह है कि हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी दुनिया भर में चिंता बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ ईरान की भूमिका को भी समझना जरूरी है। ईरान के लिए हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये उसकी भौगोलिक और रणनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान की लंबी तट रेखा इस जल डमरू मध्य के आसपास फैली हुई है। उसके आसपास इस इलाके की भौगोलिक स्थिति, समुद्री रास्तों और आसपास के इलाके की अच्छी समझ है। इसलिए वॉशिंगटन में बैठकर ये कहना आसान है कि हमने सब साफ कर दिया, लेकिन जमीन पर या कहें कि पानी के अंदर हालात इतने सरल नहीं होते। और यही ट्रंप की बयानबाजी थोड़ी हास्यास्पद भी लगती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि स्पेस फोर्स के जरिए अमेरिका हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक एक इंच पर नजर रख रहा है। जी हाँ, एक एक इंच। अब अमेरिका की तकनीकी क्षमता पर सवाल नहीं है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी प्रणाली, समुद्री टोही विमान, ड्रोन और नौसैनिक संसाधन हैं। लेकिन किसी समुद्री इलाके की निगरानी करना और इस इलाके को पूरी तरह नियंत्रित करना दो अलग चीजें हैं। सैटेलाइट ऊपर से तस्वीर देख सकता है, रडार गतिविधि पकड़ सकता है, ड्रोन निगरानी कर सकता है, लेकिन समुद्र के नीचे क्या है, किस जगह क्या गतिविधि हो रही है और अगले पल क्या होगा, इसे 100% नियंत्रित कर लेना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यही कारण है कि ट्रंप का एक एक इंच पर नजर वाला दावा राजनीतिक रूप से बड़ा जरूर है, लेकिन सैन्य वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। और फिर आता है ईरान। तेहरान अमेरिका की धमकियों से अनजान नहीं है। ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिकी दबाव, प्रतिबंध और सैन्य धमकियों का सामना करता रहा है। हर कुछ समय बाद वॉशिंगटन से कोई नई चेतावनी आती है, कभी मिसाइलों को लेकर, कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर, कभी तेल और अब हॉर्मुज़ को लेकर। लेकिन ईरान ने हर बार यही दिखाया है कि वो सिर्फ धमकी सुनकर अपनी रणनीति बदलने वाला देश नहीं है। और शायद यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ट्रंप की राजनीति में एक पुराना फॉर्मूला दिखाई देता है, पहले धमकी, फिर दबाव, फिर प्रतिबंध और फिर उम्मीद की सामने वाला झुक जाएगा। लेकिन ईरान ने इस फॉर्मूले को कई बार चुनौती दी है और अब हॉर्मुज़ उसी टकराव का नया मंच बन गया है। ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई नई माइंस बिछाएगा तो जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका किसी संदिग्ध जहाज पर हमला करता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या ईरान चुप बैठेगा? क्या तेहरान सिर्फ बयान जारी करेगा या फिर जवाबी कार्रवाई करेगा?
और अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो अमेरिका क्या करेगा? फिर अमेरिका जवाब देगा, फिर ईरान जवाब देगा और देखते ही देखते हॉर्मुज एक ऐसे सैन्य टकराव का केंद्र बन सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि पहला हमला कौन कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहला हमला कहां जाकर रुकता है। और हॉर्मुज में अगर टकराव बढ़ा तो उससे या उसके रुकने की कोई गारंटी नहीं है। अब इस पूरे संकट में तेल का आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट ने जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली कंपनी के शुरुआती आंकड़ों के हवाले से बताया है कि सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही घटकर करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है। अब इस आंकड़े को समझिए। युद्ध से पहले इस रास्ते से हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल गुजरता था, यानी जिस रास्ते से पहले 20 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल रोज गुजर रहा था, वहां आवाजाही घटकर लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बहुत बड़ा झटका है। और अगर इस स्थिति को या ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, बीमा कंपनियां ज्यादा प्रीमियम मांग सकती हैं, ऊर्जा आयात करने वाले देशों की परेशानी बढ़ सकती है और अंत में इसका असर आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। यानी व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप चाहे जितनी बड़ी चेतावनी दें, उसके बाद बिल सिर्फ अमेरिका नहीं भरता, दुनिया भर के लोग भरते हैं। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगा होगा, ऊर्जा महंगी होगी तो उद्योगों की लागत बढ़ेगी और फिर महंगाई का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली रणनीति का बिल कभी कभी बाकी दुनिया भी चुकाती है और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। अब एक के बाद एक अब ट्रंप के एक और दावे पर आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फोर्स यानी स्पेस फोर्स की मदद से पूरे हॉर्मुज पर नजर रख रहा है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने हॉर्मुज के ऊपर कोई डिजिटल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि समुद्री निगरानी बेहद जटिल प्रक्रिया है। समुद्र स्थिर नहीं होता, जहाज लगातार चलते हैं, मौसम बदलता है, पानी की गहराई अलग होती है, सिग्नल बदलते हैं और अगर किसी पक्ष के पास इलाके की भौगोलिक जानकारी और छोटे तेज समुद्री प्लेटफॉर्म्स की क्षमता है तो निगरानी के बावजूद चुनौती बनी रहती है। इसलिए सिर्फ सैटेलाइट से तस्वीर खींच लेना और पूरे इलाके को नियंत्रित कर लेना एक बात नहीं है। ईरान की रणनीति भी इसी जटिलता को ध्यान में रखती है। तेहरान जानता है कि उसके सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य मशीनों में से एक है, इसलिए ईरान के लिए जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका से उसी तरीके से मुकाबला करे जिस तरीके से अमेरिका युद्ध लड़ना चाहता है। अमेरिका के पास बड़े युद्धपोत है, विमान हाकपोत है, लंबी दूरी के विमान है, सैटेलाइट है, ड्रोन है और विशाल सैन्य बजट है। लेकिन ईरान के पास अपना भूगोल है, उसके पास स्थानीय समुद्री जानकारी है, उसके पास मिसाइल और ड्रोन क्षमता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने क्षेत्र में लड़ रहा है। यानी अमेरिका को हजारों किलोमीटर दूर से अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखनी है, ईरान को अपने ही क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त का इस्तेमाल करना है। यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है और शायद इसी वजह से वॉशिंगटन जितनी बार ईरान को धमकी देता है उतनी ही बार तेहरान अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर अमेरिका ने वाकई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी माइंस हटा दी हैं तो फिर ट्रंप को नई माइंस को लेकर इतनी सख्त चेतावनी देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि संभवतः अमेरिका किसी भी नई समुद्री बाधा को गंभीर खतरे के रूप में देख रहा है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी माइंस की वजह से अगर कोई तेल टैंकर या सैन्य जहाज क्षतिग्रस्त होता है तो पूरी स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना होगा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए ठोस जानकारी जरूरी है। सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई तो संकट और गहरा हो सकता है और यही ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी चिंता पैदा करती है, क्योंकि बयान में तुरंत नष्ट कर देंगे कहना आसान है, लेकिन उसके बाद की रणनीतिक कीमत तय करना मुश्किल। अगर अमेरिकी जहाज किसी संदिग्ध नाव को निशाना बनाता है तो ईरान उसे आक्रामक कार्रवाई मान सकता है। अगर ईरान जवाब देता है तो अमेरिका उसे हमला कह सकता है, फिर जवाबी हमला और फिर पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा। इसलिए हॉर्मुज में सबसे ज्यादा जरूरत शक्ति प्रदर्शन की नहीं बल्कि बेहद सावधान सैन्य और कूटनीतिक संचार की है। लेकिन ट्रंप की राजनीति में सावधानी शब्द थोड़ा कम लोकप्रिय है। उनकी शैली है बड़ा बयान, बड़ा दावा और बड़ा अल्टीमेटम। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकट ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट से खत्म नहीं होते। समुद्र में तनाव जहाज सोशल मीडिया पोस्ट नहीं पढ़ते, सैनिक सिर्फ बयान सुनकर पीछे नहीं हटते और मिसाइलें किसी राजनीतिक नारे को नहीं समझती। युद्ध में गलतफहमी की कीमत बहुत बड़ी होती है। अब ईरान की स्थिति देखिए। तेहरान को पता है कि अमेरिका उसकी आर्थिक ताकत पर चोट करना चाहता है, तेल निर्यात पर असर डालना चाहता है, उसकी वित्तीय पहुंच सीमित करना चाहता है और सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। लेकिन ईरान ने भी अपनी रणनीति विकसित की है।
वो क्षेत्रीय संबंधों पर निर्भर करता है। रूस के साथ उसके संबंध है, चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं और मध्य पूर्व में उसकी अपनी क्षेत्रीय भूमिका है। इसलिए अमेरिका के लिए ईरान को पूरी तरह अलग थलग करना आसान नहीं है और यही वजह है कि ट्रंप की धमकी के बावजूद तेहरान की रणनीतिक गुंजाइश खत्म नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि हॉर्मुज का यह संकट आगे कहां जाएगा। एक संभावना यह है कि समुद्री मार्ग धीरे धीरे सामान्य हो। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है और जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलता है तो तेल की आवाजाही वापस बढ़ सकती है। दूसरी संभावना यह है कि तनाव जारी रहे। ऐसी स्थिति में जहाजों की आवाजाही कम रह सकती है और ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ता रहेगा। तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना सीधा सैन्य टकराव। अगर कोई अमेरिकी या ईरानी पोत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो दोनों देशों पर जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है और यही वो स्थिति है जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद या लगभग बंद हो गया है तो दुनिया के तेल बाजार में भारी उथल पुथल हो सकती है और इसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश पर भी पड़ सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना पड़ता है। तेल की कीमत बढ़ती है। तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं होता, इसका असर परिवहन उद्योग, बिजली, उर्वरक, खाद्य कीमतों और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी हॉर्मुज की लड़ाई भले ईरान और अमेरिका के बीच हो, लेकिन उसकी आर्थिक लहरें भारत तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की नजरें इस समुद्री रास्ते पर है। अब एक दिलचस्प बात, ट्रंप अमेरिका की निगरानी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए भी ये एक संदेश है कि अमेरिका इलाके से पीछे हटने वाला नहीं है और तेहरान शायद यही चाहता है कि अमेरिका को ये एहसास रहे कि सैन्य मौजूदगी का मतलब पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यहाँ ईरान की रणनीतिक सोच को समझना जरूरी है। ईरान शायद ये नहीं चाहता कि स्थिति ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पूर्ण युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि बड़े युद्ध की कीमत ईरान को भी चुकानी होगी। लेकिन वो अब ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका ये मान ले कि दबाव बढ़ाकर उसे आसानी से झुकाया जा सकता है। यानी ईरान की चुनौती है प्रतिरोध बनाए रखना, लेकिन पूर्ण युद्ध से बचना, और यही संतुलन इस पूरे संकट को दिलचस्प बनाता है। अब ट्रंप की तरफ देखिए, अगर वो पीछे हटते हैं तो उन्हें अपनी आक्रामक बयानबाजी को नरम करना पड़ेगा और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अगर वो प्रतिबंध बढ़ाते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है और अगर बातचीत शुरू करते हैं तो उन्हें ईरान की शर्तें भी सुननी पड़ेंगी। यानी हर रास्ते में कीमत है, इसलिए सबको धमका दो और मामला खत्म वाली रणनीति वास्तव में दुनिया में उतनी आसान नहीं है। दुनिया अब 140 अक्षरों या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलती। समुद्री मार्गों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ऊर्जा बाजार है, सैन्य संतुलन है, कूटनीति है और करोड़ों लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी है। हॉर्मुज का संकट इसी का उदाहरण है। अब वापस माइंस वाले मुद्दे पर आते हैं। अगर अमेरिका ने कभी माइंस हटा दी तो ये सुनिश्चित रूप से नौवहन सुरक्षा के लिए सकारात्मक खबर होगी, लेकिन अगर तनाव जारी रहता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक करते रहते हैं तो समुद्री जहाजों की आवाजाही सामान्य होने में समय लग सकता है, क्योंकि जहाज मालिक सिर्फ ये नहीं देखते कि माइंस हट गई हैं या नहीं, वो ये भी देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में हमला होने का जोखिम कितना है। बीमा कंपनियां भी ये देखती हैं, अगर जोखिम ज्यादा है तो प्रीमियम बढ़ेगा और अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो माल ढुलाई महंगी होगी। यानी समुद्र में एक छोटी सी सैन्य घटना का असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है और यही कारण है कि हॉर्मुज को लेकर दुनिया चिंतित है। अब ट्रंप कहते हैं कि अगर नई माइंस बिछाने की कोशिश हुई तो जिम्मेदार जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और सवाल उठेगा, किस आधार पर तय होगा कि किसने माइंस बिछाई? अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो क्या अमेरिका तुरंत हमला कर देगा या पहले जांच होगी? अगर जांच होगी तो कितनी देर और उस दौरान जहाजों की सुरक्षा कैसे होगी? यानी वास्तविकता में हर चीज उतनी सरल नहीं है जितनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई देती है। युद्ध की घोषणा करना आसान है, युद्ध को नियंत्रित रखना कठिन है और हॉर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्ते में ये कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ईरान को लेकर अमेरिका या अमेरिकी नीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वॉशिंगटन दबाव और बातचीत के बीच संतुलन बना पाएगा, क्योंकि सिर्फ धमकी से अगर समस्या हल होगी तो ईरान के साथ इतने वर्षों का विवाद अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, प्रतिबंध आते रहे, तनाव बढ़ता रहा और ईरान अपनी रणनीतिक नीति पर कायम रहा। यानी इतिहास का सबक साफ है, ईरान पर दबाव डाला जा सकता है लेकिन उसे सिर्फ दबाव से नियंत्रित करना आसान नहीं है और हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है, क्योंकि इस इलाके में ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे एक ऐसी रणनीतिक ताकत देती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब अगर ट्रंप ये मान रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना और स्पेस फोर्स की ताकत से वो इस पूरे इलाके में अपनी शर्तों पर चला सकते हैं या अपनी शर्तें चला सकते हैं, तो शायद उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि समुद्र सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों का जहाज चलता है।
और इस रास्ते की स्थिरता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसलिए किसी भी देश की सैन्य ताकत का इस्तेमाल जितना सावधानी से हो उतना बेहतर है, क्योंकि एक गलत कदम से सिर्फ ईरान या अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, दुनिया भर के बाजार हिल सकते हैं, तेल की कीमतें उछल सकती हैं और आम आदमी फिर वही सवाल पूछेगा, युद्ध कहीं और, महंगाई हमारे घर में क्यों? और यही इस पूरे संकट की सबसे कड़वी सच्चाई है। राजनेता बयान देते हैं, जनरल रणनीति बनाते हैं, जहाज समुद्र में चलते हैं, लेकिन आखिरकार कीमत जनता चुकाती है। इसलिए हॉर्मुज पर किसी भी पक्ष की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि उसने दूसरे देश का जहाज नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी जीत ये होगी कि समुद्री रास्ता सुरक्षित रहे और युद्ध का विस्तार ना हो। अगर अमेरिका वास्तव में शांति और स्थिरता चाहता है तो उसे सिर्फ धमकी देने के बजाय ईरान के साथ गंभीर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और अगर ईरान अपनी रणनीतिक ताकत बनाए रखते हुए बातचीत का रास्ता खुला रखता है तो तनाव को नियंत्रित करने की संभावना बनी रह सकती है, क्योंकि आखिरकार किसी भी संकट का स्थायी समाधान सैन्य धमकी से नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते से होता है। ट्रंप की चेतावनी ने फिलहाल तनाव जरूर बढ़ाया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है? क्या तेल का प्रवाह वापस बढ़ता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई खिड़की खुलती है, या फिर नई माइंस, नए हमले और नई धमकियां इस संकट को और गहरा करेंगी? अब इन सवालों के जवाब सामने नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, हॉर्मुज पर सिर्फ अमेरिका की नजर नहीं पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं ले जाता, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन का एक हिस्सा लेकर चलता है। और अगर इस धड़कन में रुकावट आई तो उसकी आवाज वॉशिंगटन से बहुत दूर तक सुनाई देगी। ट्रंप चाहे जितनी बार कहे कि माइन साफ हो चुकी हैं, चाहे जितनी बार कहे कि अमेरिका हर इंच पर नजर रख रहा है, चाहे जितनी सख्त चेतावनी दे कि नई माइंस बिछाने वाले जहाज को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन असली सवाल यही रहेगा कि सैन्य ताकत से हॉर्मुज को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, या फिर आखिरकार बातचीत की मेज पर ही लौटना पड़ेगा। ईरान का रुख फिलहाल यही बताता है कि वो सिर्फ धमकी सुनकर पीछे हटने वाला नहीं है, और शायद यही बात ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो ईरान को दबाने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, वही ईरान हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके की वजह से वैश्विक ऊर्जा समीकरण में अपनी अहमियत बनाए हुए है। तो फिलहाल हॉर्मुज में मुकाबला सिर्फ जहाज का नहीं है, ये दो रणनीतियों का मुकाबला है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत, निगरानी और धमकी, दूसरी तरफ ईरान की भौगोलिक स्थिति, रणनीतिक धैर्य और प्रतिरोध। और इस मुकाबले में सबसे दिलचस्प बात यही है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे वॉशिंगटन में बैठकर ऑन या ऑफ किया जा सके। ये एक ऐसा रणनीतिक चोक पॉइंट है जिसकी स्थिरता पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है। इसलिए अगली बार जब ट्रंप सोशल मीडिया पर लिखें कि नई माइंस बिछाई तो जहाज नष्ट कर देंगे, तो दुनिया सिर्फ ये नहीं देखेगी कि अमेरिका कितनी बड़ी धमकी दे रहा है, दुनिया ये भी देखेगी कि ईरान का जवाब क्या है, क्योंकि हॉर्मुज में असली खेल अब बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है। और अगर अमेरिका ने अपनी दहाड़ को ही रणनीति समझ लिया है तो हो सकता है कि अगली बार जवाब सिर्फ तेहरान से ना आए, तेल बाजार से आए, शिपिंग कंपनियों से आए, और तब शायद ट्रंप को समझ आए कि दुनिया को सिर्फ धमकी से चलाना उतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पोस्ट लिखना। बहरहाल हमारे आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।